हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर के बारे में। ठीक है, वेक्टर का इसका तो एक पूरा 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है वेक्टर का मैथ्स में। ठीक है, लेकिन हम उतना ही बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और क्विक रिवीजन की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, और रिवीजन में पूरा डिटेल में चीज़ें नहीं बताई जाती, वो आपको लिखा होगा, सिर्फ आपको समराइज़ करना होगा। ठीक है, तो मैंने भी यही कोशिश किया, फिर भी मैंने सारे कंटेंट आपको डिटेल में दिए हैं, जो भी बेसिक चीज़ें कुछ भी नहीं छोड़ी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। ठीक है, स्केलर उसे बोला जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, फिजिक्स लैंग्वेज में इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ और बोलते होंगे। ठीक है, बस आप समझ जाओ, मैग्नीट्यूड एक तरह से ताकत देसी भाषा में। और वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। ठीक है, दोनों चीज़, उसे वेक्टर बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये फिजिक्स का, ये सारे, ये जितने भी आपको मिल रहे हैं ना, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब फिजिक्स का है। ठीक है, आपको मैथ्स में नहीं देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये ऐसे क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इनके पास डायरेक्शन होता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर होने के लिए दो चीज़ चाहिए, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की देख लेते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पूरा आपका वेक्टर है। ठीक है, ये पूरा जो है आपका वेक्टर है। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये वेक्टर का टेल माना जाता है, और ये जो पार्ट होता है वो वेक्टर का हेड माना जाता है। जहाँ से एरो लगाओ वो हेड पार्ट है, एरो यानी हेड पार्ट। ठीक है, ये जो वेक्टर के लेंथ होती है, उस वो वेक्टर के लेंथ को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अभी आप ऊपर पूछ रहे थे ना मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यानी लेंथ। ठीक है, जो ये वेक्टर की लेंथ होती है उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ये जो एरो है वो डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो हमें, तो आप ये मेथड ध्यान रखना, या तो टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। ठीक है, यानी दो वेक्टर या तो टेल से टेल जुड़े हों, जैसे कि ये देखिए, ये टेल, इसकी ये वेक्टर की टेल, और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर की क्या है, टेल है। ये ए वेक्टर है, ये मान लीजिए बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर की टेल जुड़ी हुई है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर का टेल है, इसके बीच का आप एंगल बोलोगे तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो नहीं पता कर सकते आप, क्योंकि आपने मेथड ही गलत चुना है। आपके लिए ये मेथड आपको इसीलिए ध्यान रखना है। दूसरी बात, या फिर हेड से हेड, क्वेश्चन में दिया ना हेड टू हेड हो या फिर टेल टू टेल, तो या तो हेड से हेड जुड़ा हो, दो वेक्टर के हेड से हेड जुड़ा हो, या तो टेल से टेल, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक वेक्टर का टेल है, एक वेक्टर का हेड है, उसके बाद आप एंगल निकालोगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, और कुछ लिमिट होती है, जैसे कि थीटा कहाँ से कहाँ तक अप्रोच करेगा, तो थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर को ऐड करने के तीन मेथड है। एक हेड टेल मेथड होता है जो कि बहुत अब पुराना हो चुका है। ठीक है, हेड टेल मेथड, यानी कि पहले वेक्टर का हेड से, ये रहा, ये हेड है ना, दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ दो, हेड टेल, हेड टेल, ऐसे। ठीक है, ये रहा हेड, इस वेक्टर का हेड है, इसका टेल है, यानी कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को जोड़ो, फिर दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर का टेल जोड़ो, इसी को हेड टेल मेथड बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत रेयर केस है, अब ये आता नहीं है। ठीक, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होता है ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल एज द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका आपको बस ये ध्यान रखना, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो कि होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर को आप हटाओगे तो इस पर रूट चढ़ जाती है, फिर आप रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि ये जो हमने रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड निकाला है, क्या हमने निकाला ये मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर के लिए दो चीज़ होनी जरूरी है, पहली मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो हमने इसके ज़रिए, रिजल्टेंट के ज़रिए हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, और डायरेक्शन अब निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए tan अल्फ़ा इक्वल टू p/b। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन होती है गाइस, पैरेललोग्राम की एक पूरी डेरिवेशन होती है, लेकिन हम यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करना है। रिवीजन में थोड़ी ना डेरिवेशन करवाएंगे, यहाँ फॉर्मूले आपको इसीलिए याद करवाए जा रहे हैं। tan अल्फ़ा होता है b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे कि ऐसे भी चल जाएगा, जैसे कि a साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में b प्लस a कॉस थीटा भी आप लिख सकते हो।
ये भी सही है, डायरेक्शन निकालने का ये भी मेथड बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होती नहीं, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम की चीज़ होती नहीं गाइज, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ क्रॉस लिख दिया है। सिर्फ वेक्टर को हमेशा ऐड किया जा सकता है, वेक्टर कैन ओनली बी एडिड, इसीलिए मैंने लिखा भी। तो हम ऐड कैसे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वो देखो, वेक्टर ए प्लस माइनस का बी वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये सही वे है, और इसी को लोग सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं। लेकिन वेक्टर में कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, हमेशा वेक्टर ऐड होता है, ये बात आपको भी ध्यान रखनी है। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन वहाँ प्लस था, यहाँ -2ab cos थीटा आपको लिखना है, ठीक है। और किसी वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू कब निकाल सकते हैं हम, जब उसका रिजल्टेंट a प्लस बी का मोड हो, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू किसी वेक्टर की कब आएगी, जब मोड a माइनस बी हो, ठीक। आगे चलते हैं। अब समझो कि वेक्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आ गए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझो कि वेक्टर की ये जान है, आधा टॉपिक तो इन्होंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ने ही कवर कर रखा है, ठीक है। आप क्लास 12th की भी मैथ्स पढ़ के देखना, उसमें आपको वेक्टर के सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्केलर इनटू वेक्टर, यानी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि ये एक हमारा वेक्टर दे रखा है, वेक्टर की खासियत क्या है कि वेक्टर की खासियत ये है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, प्लस में डायरेक्शन भी होगा। जैसे मैग्नीट्यूड 2 है इसका, इसका -1, इसका 1 माना जाएगा, ठीक है। और इनका डायरेक्शन भी है आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप जे कैप का मतलब होता है, ये आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन, जे का वाई डायरेक्शन, के का जेड डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये वेक्टर है हमारा, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया 3, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है ना, आई कैप जे कैप कुछ लिखा है नहीं। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आई कैप प्लस माइनस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी में ही सेकंड पार्ट की, कि वेक्टर डॉट वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है। ये भी डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है वेक्टर डॉट वेक्टर करोगे तो एक स्केलर आएगा, यानी 2 वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो स्केलर आएगा। अब देखना कैसे, एक वेक्टर ये दे रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। अब ए डॉट बी करो, यानी इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। तो यहाँ देखो 2 तिया 6, मैंने मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। ये 4 एक कम 4, मतलब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, और 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ प्लस का 2 आ गया। यहाँ पे आपने पूरा इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर कितना है 4, जो कि एक स्केलर है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब यही है कि जब आप ए डॉट बी करोगे तो वो स्केलर आंसर आएगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, कई सारे फार्मूले भी होते हैं, फार्मूले तो वो आपको याद करने हैं, ठीक है। जैसे कि ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। कहीं आपको मॉड ए दे दे, मॉड बी दे दे और एंगल दे दे, आपसे पूछ ले ए डॉट बी बताइए, तो आप ये फार्मूला लगाइए, आपको सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बात कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वही राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। बोल रहा है ए जब परपेंडिकुलर होगा बी पे, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, तब क्या होगा, तो आप ए डॉट बी करोगे तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आपको याद ही रखनी है। जैसे कि ए डॉट ए करने पे क्या आता है, मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट ए करने पे मॉड ए का स्क्वायर आता है। और ये इसके क्वेश्चन बड़े प्यारे होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों में ना, छोटी छोटी में इसका जैसे कि क्वेश्चन में छुपा होता है ये पॉइंट, और अगर आपने ये नहीं समझा तो आप समझो कि आंसर गलत कर दोगे, ठीक है। इसी का अगर एंगल निकालना हो कॉस थीटा, तो आप इसी का अपोजिट कर सकते हो कि ए डॉट बी अपॉन में इनको भेज दो, मॉड ए मॉड बी को नीचे डिनोमिनेटर में, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी, ठीक है। अब इसकी कुछ बातें भी बताई गई है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। इनको वेक्टर में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई जे के, ठीक है। तो जब आप आई डॉट आई करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसका रीज़न पूछो क्यों, रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्या है। आपने पढ़ा ए डॉट बी का फॉर्मूला, अभी ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। जब आप आई डॉट आई करोगे तो आई और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री है। एंगल कितना है, आई डॉट आई करने पे एंगल आ रहा है 0 डिग्री। कहीं लिख के बता दो आपको या ऐसे ही, चलो मैं बता देता हूँ। आई डॉट आई करने पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है ना।
तो जब आप ए डॉट आई करोगे, उसका फॉर्मूला पीछे हमने पढ़ा था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, तो मॉड ए मॉड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो इसीलिए आई डॉट आई करने पे 1। वैसे जे डॉट जे करने पे 1 आता है, के डॉट के करने पे भी 1 आता है, लेकिन जब ये परपेंडिकुलर होगा यानी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कॉस 90 कितना होता है 0, इसीलिए आई डॉट जे करने पे आंसर 0 आता है, जे डॉट के करने पे 0 आता है, के डॉट आई करने पे भी 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक वेक्टर दे रखा है, अब हम बता रहे हैं कि एक वेक्टर के पास क्या होता है, एक वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड होता है प्लस में डायरेक्शन होता है ना, तो यहीं से हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे, इसको बोला जाता है, इसको यूनिट वेक्टर, क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर, इस चीज़ को यूनिट वेक्टर इसे बोला जाता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन में मॉड ए, वेक्टर ए अपॉन में मॉड ए, अब मॉड